कल जो दो अपराधी पकड़े गए हैं उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूं कहां वो घटना हुई थी और कहां वो पकड़े गए थे। सबसे पहले जब यहां पहुंच रहे हैं इस जगह पे, तो यहां देखिए सामने कस्टम है और ये कस्टम ऑफिस के पास जब एसएसबी के जवान उनके पीछे पड़ते हैं तो एक इधर की तरफ से आता है, अपने से बाएं तरफ भागता है और दूसरा दाहिनी तरफ पकड़ने के लिए एसएसबी के जवान उसके पीछे रहते हैं। एसएसबी के जवान जब उसके पीछे जाते हैं तो वो पकड़ा जाता है, वो आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। लेकिन इस जगह पे ये वो जगह है, ये रेडी जो लगा हुआ है, ये रेडी उस समय मौजूद यहाँ नहीं था। इसी जगह से वो छलांग लगाता है। जब छलांग लगाता है तो यहाँ उसका चश्मा नीचे की तरफ गिरता है और गिरने के बाद इस रास्ते से वो निकलता है। वो अपराधी इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जब निकला, भागने की पूरी कोशिश करी है उसने और पीछे से लोग, यहाँ कुछ एक लोग भी साथ में उसके पीछे जा रहे हैं। जो लोकल लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको पकड़ने में कामयाबी मुझे मिले, लेकिन उसके हाथ में हथियार थे, साथ में मैगजीन भी थे और तीन उसमें राउंड लगे हुए थे। वो फहराता हुआ बिल्कुल उस बंदूक को, जो उसके पास पिस्टल थे, उसको लहरा रहा था। तो लोगों में ये डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना ये कर दे, किसी के ऊपर वो चला दे। लेकिन जब आगे बढ़ता है तो ये वो जगह है जहां वो पिस्टल भी छोड़ देता है, साथ में उसके पड़े हुए बैग भी उसने छोड़ दिया। इस जगह पे छोड़ता है। यहाँ कुछ लोग जो खड़े थे यहाँ पे, मैं चाहूँगा ये लोग से समझे कि ये लोग कुछ कह रहे हैं। आपने देखा था इस जगह पे जब आप खड़े थे? जी हाँ। कहाँ था वो उधर से कूद करके आया पुल के ऊपर से, और कूदने के बाद जब उसका मैगजीन और उसका चश्मा वहाँ पे गिरा और दौड़ाते समय उसका मैगजीन जी और बैग यहाँ पे गिर गया और उसके बाद यहाँ से पिस्टल निकाला और लहराते हुए वो झाड़ी की तरफ भाग गया। झाड़ी की तरफ आगे बढ़ा। अच्छा ये बताइए, उसके पीछे करने वाले में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लोकल लोग थे या लोकल लोग ट्रांसपोर्ट? एसएसबी के जवान इधर नहीं आए? नहीं, इधर एसएसबी के जवान नहीं आए थे। एसएसबी के जवान को बुलाया गया, उसके बाद एसएसबी के जवान यहाँ पे आए, हरैया थाना आया और टाउन थाना भी आया। तो वो बाद में आया, तब तक ये लोग फरार हो चुके? तब तक वो फरार हो चुका था। देखिए, तो ये वो जगह है। इसके बाद जब आगे की तरफ बढ़े तो झाड़ी है, उन झाड़ियों को मैं दिखा रहा हूं जिन झाड़ियों में वो पिस्टल को फेंका और वहां मैगजीन भी पड़े हुए थे। उस जगह को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। लेकिन ये देखिए कि अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में इस तरह के पिस्टल लेके आना, और यहाँ क्योंकि बगल में नेपाल है तो बगल में नेपाल होने के नाते हो सकता है वो नेपाल के रास्ते यहाँ आए। लेकिन उस बैग में एक सबसे पहले नागरिकता और नागरिकता का एक छोटा सा कार्ड मिला है, साथ में उसमें कुछ मेडिसिन्स हैं और भी कुछ सामान जो पड़े हुए हैं जो मैं बता नहीं सकता और क्या आइटम्स है उसमें। लेकिन आगे की तरफ आइए, जहां झाड़ियों में फेंका गया था उस जगह को मैं आपको दिखा देता हूं। इस जगह से इधर झाड़ियों में उसने फेंका और फेंकने के बाद इधर की तरफ से जिस रास्ते से भी निकला हो, या तो इस रास्ते से निकला होगा, नहीं तो आगे की तरफ रास्ता है, जिस रास्ते से वो यहाँ से निकल के भागने में पूरी तरह से कामयाब रहा। पुलिस प्रशासन बहुत ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि जो पकड़ा गया उसके साथ में ले जाके उनको कोशिश की गई कि वो कहाँ छुपे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी हम तक मिली है, जो जानकारी हम तक निकल के सामने आई है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन कहाँ पकड़ा गया है। सिर्फ जो एक पकड़ा गया है वो चिन्हित हो पाया है और ये जरूर समझ में आ रहा है कि वो नेपाल का हो सकता है। ये वो जगह है। तो ऐसे में सतर्क रहना, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सबसे ज़रूरी है चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में क्या कुछ हो सकता है उस पे नज़रें बनी हुई हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, पुलिस बल तैनात है, एसएसबी के जवान तैनात हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति में चुनावी माहौल जो है, चुनाव के समय तक किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई वारदात ना हो, इस पे नज़र बनी हुई है। हर कोई कोशिश कर रहा है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। धन्यवाद।